नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। तृतीय अधिकार रत्नकंड श्रवकाचार ग्रंथ। अथ चारित्र रूपम धर्म व्याख्यासु राह। चारित्र रूप धर्म का व्याख्यान करने के इच्छुक आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं, मोहतिमिरापहरणे दर्शन लाभादवाप्त संज्ञान राग द्वेष निवृत्त्यै चरणम प्रतिपद्यते साधु। मोह रूपी अंधकार अर्थात मिथ्यात्व के अंधेरे के अपहरणे अपहृत हो जाने पर अर्थात मिथ्यात्व रूपी अंधकार दूर हट जाने पर दर्शन लाभात सम्यक दर्शन के लाभ के कारण अवाप्त संज्ञान प्राप्त हुआ है सम्यक ज्ञान जिसको, ऐसा साधु सज्जन मनुष्य राग द्वेष निवृत्त्यै चरणम प्रतिपद्यते, राग द्वेष से छूटने के लिए, राग द्वेष से निवृत्ति पाने के लिए चरणम प्रतिपद्यते चारित्र को प्राप्त करता है। यानी मिथ्यात्व के हट जाने पर सम्यक दर्शन का लाभ होता है, सम्यक दर्शन के कारण सम्यक ज्ञान होता है, और सम्यक ज्ञानी जो सम्यक जीव है, जो मनुष्य है, यहाँ साधु शब्द का अर्थ सज्जन पुरुष, सम्यक ज्ञानी पुरुष चरणम प्रतिपद्यते चारित्र को स्वीकार करता है, प्राप्त करता है। क्यों करता है? राग द्वेष निवृत्ति, मिथ्यात्व से तो निवृत्ति हो गई, अब जो कषाय बची हुई है, कषाय को ही दूसरे शब्दों में राग द्वेष कहते हैं, राग द्वेष को ही कषाय कहते हैं। तो उससे छूटने के लिए, उससे निवृत्ति पाने के लिए चरणम प्रतिपद्यते आचरण को अंगीकार करता है। राग द्वेष निवृत्तिर हिंसादि निवर्तना कृता भवति अनपेक्षितार्थ वृत्ति कह पुरुष सेवते नृपति। अब चारित्र का वो सेवन करता है राग द्वेष से छुटकारा पाने के लिए, और राग द्वेष छूट जाने से फिर वो कभी पापों में प्रवृत्ति नहीं कर सकता। राग द्वेष छोड़ने के लिए पापों का त्याग किया था, अब राग द्वेष छूट गए तो फिर पापों में जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि राग द्वेष से छूट जाने पर हिंसादिक से छुटकारा हो ही जाता है। और उदाहरण दिया कि जिसको आजीविका की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कौन मनुष्य शासकों की सेवा करता है, राजाओं की सेवा में उपस्थित होता है। जिसको काम चाहिए वो ही वहां जाता है, जिसको नहीं चाहिए वो क्या करेगा वहां जाकर के। इसी प्रकार रागादिक न हो तो फिर पापों का सेवन क्यों करेगा कोई? पापों का सेवन वही करेगा जिसके पास रागादिक है, राग द्वेष है। तो ये बड़ी सुंदर बात कही है कि चारित्र राग द्वेष से छूटने के लिए प्राप्त करते हैं, और चारित्र प्राप्त करके जब राग द्वेष छूट जाते हैं तब पापों की रुचि ही समाप्त हो जाती है। यानी फिर मुड़कर नहीं देखते उन पापों की तरफ। ये बहुत बड़ी बात कही आचार्य महाराज ने, क्योंकि सामान्यतः अपने को यही वर्णन मिलेगा कि पापों का त्याग कर देना चारित्र है, लेकिन यहाँ आचार्य महाराज उससे एक कदम आगे की बात कर रहे हैं कि पापों का त्याग करने से
चारित्र प्राप्त हुआ। अब चारित्र से जब राग द्वेष पर विजय प्राप्त हो गई तो फिर पाप हमेशा के लिए छूट गए। पहले तो त्याग करके छोड़ा था, अब वो छूट गए। पहले छोड़ा था, अब छूट गए। इतना अंतर है दोनों में। यानी पापों का त्याग करने से व्रत होते हैं। व्रत का अर्थ क्या होता है? विराम लेना। किससे विराम लेना? पापों से। उसको व्रत कहते हैं। और व्रतों की विशुद्धि से जो राग द्वेष का अभाव होता है, राग द्वेष चले जाते हैं, कषाय शांत हो जाती है, तो फिर पाप छूट जाते हैं। पहले पाप छोड़े थे, अब पाप छूट जाते हैं। राजा की सेवा में वही जाता है जिसको कोई काम काज की जरूरत हो, तो पापों की सेवा में वही जाता है जिसको राग द्वेष की पूर्ति करनी हो। अब इन 5 पापों में कुछ पाप राग से होते हैं और कुछ द्वेष से होते हैं, और कुछ ऐसे पाप है जो राग और द्वेष दोनों से होते हैं। जैसे हिंसा है, हिंसा द्वेष से भी हो सकती है और राग से भी हो सकती है। एक के प्रति राग है तो दूसरे की हिंसा कर डालता है, और किसी से दुश्मनी है तो द्वेष के कारण उसकी हिंसा करता है। तो चारित्र को अंगीकार करता है, ये बात तो बता दी। और चारित्र के माध्यम से जब राग द्वेष को जीत लेता है तो फिर हिंसा कब छूट जाते हैं। पर ये तो बताइए कि वो जिस चारित्र को अंगीकार करता है वो है क्या? तो आचार्य उत्तर देते हैं, हिंसा नृत चौर्येभ्यो, हिंसा नृत चौर्येभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्यांच पाप प्रणालिकाभ्यो विरति संज्ञस्य चारित्रम। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील सेवन और परिग्रह, इन पापाश्रवों से विराम ले लेना सम्यक ज्ञानी जीव का चारित्र कहलाता है। अर्थात जिस जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त है और सम्यक दर्शन के कारण जिसका ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया है, ऐसा सम्यक ज्ञानी जब इन पापाश्रवों से विराम लेता है, यानी 5 पापों को छोड़ देता है, तो उसका नाम चारित्र है। सकलम विकलं चरणम तत्सकलम सर्वसंग विरतानाम अनगाराणाम विकलम सागाराणाम ससंगानाम। चरणम सकलम विकलम। चारित्र 2 प्रकार का होता है, सकल चारित्र, विकल चारित्र। तत्सकलम, उनमें से जो सकल चारित्र है, सर्वसंग विरता नाम, सब परिग्रहों का त्याग कर चुके हैं, उनका चारित्र सकल चारित्र होता है। सब परिग्रहों का त्याग करने वाले कौन होते हैं? अनगाराण, अनगार होते हैं। विकलम सागाराणम ससंगानम। विकल चारित्र उनका होता है जो ससंग है, अर्थात परिग्रह वाले हैं, और वो सागार हैं, उनके पास विकल चारित्र होता है। विकल का अर्थ अपरिपूर्ण होता है, सकल का अर्थ परिपूर्ण होता है। तो मुनियों का सकल चारित्र और गृहस्थों का विकल चारित्र है। अब विकल चारित्र का वर्णन कर रहे हैं, गृहस्थों की व्रतों का वर्णन कर रहे हैं। गृहिणां त्रिधा तिष्ठत् त्यणुगुण शिक्षा व्रतात्मकं चरणं पंचत्रिचतुर्भेदं त्रयं यथा संख्यमाख्यातम्। गृहिणां चरणं त्रिधा तिष्ठति। गृहीजनों का
गृहस्थों का आचरण 3 प्रकार से ठहरता है। वो 3 प्रकार कौन से हैं? अणु व्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत रूप। अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत रूप गृहस्थों का चरित्र 3 प्रकार से ठहरता है। अब इनके भेद यथा संख्यम। यथा संख्यम का अर्थ होता है अणुव्रत के पंचभेद, पंचत्री चतुर्भेदम लिखा ना, तो यथा संख्यम लगाना। सबसे पहले अणु के 5, गुण के 3, शिक्षाव्रत के चतुर्भेद 4 भेद होते हैं। आख्यातम, ऐसा कहा है, त्रयम यथा ख्यातम आख्यातम। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत होते हैं। अब 5 अणुव्रत कौन से हैं? प्राणातिपात वितथ व्याहारस्तेय काममूर्छेभ्यः स्थूलेभ्यः पापेभ्यो व्युपरमणमण व्रतम भवति। इसका एक पाठ मूर्छाभ्य है, इसमें मूर्छेभ्य छपा है। प्राणातिपात वितथ व्याहारस्तेय काममूर्छाभ्यः स्थूलेभ्यः पापेभ्यो व्युपरमणमण व्रतम भवति। प्राणातिपात का अर्थ हिंसा होता है, वितथ व्यवहार का मतलब झूठ बोलना होता है, स्तेय का अर्थ चोरी होता है, काम का अर्थ अब्रह्म होता है, कुशील होता है, और मूर्छा का अर्थ परिग्रह होता है। तो इन 5 पापों में से स्थूलेभ्य पापेभ्य, जो बड़े बड़े पाप हैं उनका त्याग कर देना अणुव्रत होता है। संकल्पात, अब अहिंसा आदि 5 अणुव्रतों का वर्णन है और उनके 5 दोष भी बतलाएंगे। संकल्पात कृतकारित मननाद्योगत्रयस्य चर सत्वान् न हिनस्ति यत्तदाहु स्थूलवधाद् विरमणं निपुणाः। संकल्प से, संकल्प के साथ, संकल्प के कारण, कृत कारित, मनन यानी समर्थन, अनुमोदन, और योगत्रयस्य 3 योग से संबंधित कृत, कारित और अनुमोदना। इनसे जो चर सत्वान्न हिनस्ति, त्रस जीवों की हिंसा नहीं करते, तत् उसको निपुणाः स्थूलवधाद् विरमणम आहुः, ज्ञानी जन स्थूल हिंसा से विराम लेना अर्थात अहिंसाणुव्रत कहते हैं। तो अहिंसाणुव्रत का अर्थ ये हुआ कि संकल्पी त्रस हिंसा का मन वचन काय, कृत कारित और अनुमोदना से त्याग कर देना अहिंसाणुव्रत है। असंकल्पी हिंसा का त्याग नहीं है, संकल्पी हिंसा का त्याग है। तो असंकल्पी हिंसा में आरंभी हिंसा होती है, आजीविका संबंधी, और आजीविका में भी आजीविका वो होती है जो भगवान आदिनाथ बतला गए हैं। अभी जो आजीविकाएं थी, फिश इंडस्ट्री, पोल्ट्री, मीट इंडस्ट्री, ये सारी आजीविकाएं आदिनाथ भगवान ने नहीं बताई। तो ये चूंकि मनुष्य ने अपने संकल्प से पैसा कमाने का एक नया रास्ता निकाला, इसलिए ये संकल्प हिंसा में आएगी। वो एक बार एक हैदराबाद के पास रुद्रारम नाम का स्थान है, वहां पर एक मीट टेक्नोलॉजी वाला मशीनी कत्ल खाना स्थापित हुआ, अभी भी चलता होगा। एक दिन में 500 भैंसे उसमें वो होते थे, मशीन से बहुत फटाफट वो होता था। तो वहां पर एक जैन श्वेतांबर भाई थे, वो वहां पर काम करते थे और मैनेजर हो गए थे वो। तो फिर उनको बहुत लोगों ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हो, जैन होकर के इतनी भारी हिंसा। तो बोले कि इससे देश को लाभ होता है और हम यूजलेस एनिमल्स को वहां पर स्लॉटर करते हैं, जो जानवर काम के नहीं होते, ऐसे भैंसों को ला करके हम नष्ट वो करते हैं, और वो मीट फॉरेन कंट्रीज में जाता है, एक्सपोर्ट होता है, और वहां से करेंसी आती है, तो देश को फायदा होता है।
और ये कोई हमारा गृहस्थों का संकल्प हिंसा का त्याग है। और हम ये संकल्प हिंसा थोड़ी है, ये तो उद्योगी हिंसा है, ये तो मीट इंडस्ट्री है। बोले देखो, पढ़ा लिखा आदमी तर्क भी करता है, और तर्क कभी कभी अपने स्वार्थ की पुष्टि के लिए वो शास्त्र का बहाना लेकर तर्क करता है। जैसे उसने क्या, शास्त्र का क्या आधार लिया? उद्योगी हिंसा, संकल्प हिंसा। जैसे यहाँ संकल्प हिंसा का त्याग था, तो बोले कि मेरा संकल्प हिंसा का तो त्याग, मैं थोड़ी संकल्प हिंसा कर रहा हूँ, मैं तो उद्योगी हिंसा कर रहा हूँ। और दूसरा तर्क उसने ये दिया कि मैं देश के हित में कर रहा हूँ, देश के हित में। तो फिर उसको कोई समझा नहीं पा रहा था। कई श्वेतांबर साधु साध्वियां वहां गए उनको मनाने के लिए, पर उसके तर्क बहुत जोरदार थे। फिर अंत में क्या हुआ कि वो समझ गया कि ये गलत है, तो फिर उसने रिजाइन किया वहां से। और बात ऐसी है कि अपने पास तो आगम से ये आधार है कि आदिनाथ भगवान ने ऐसे आरंभ का उपदेश दिया ही नहीं है, ऐसी आजीविका का उन्होंने कहीं उपदेश नहीं दिया। उन्होंने जो आजीविका बतलाई है वो अपन जानते हैं, कौन सा व्यापार। अब देखिए, उसमें वैश्य वर्ग के लिए उन्होंने 3 कार्य बताए हैं: पशुपालन, कृषि और वाणिज्य। ये 3 काम है। तो इसमें ये स्लॉटर वाली बात कहां से आ गई? पर चूंकि आज ये जैसे पोल्ट्री फार्म बोलते हैं वो, जबकि फार्म जो वर्ड होता है वो एग्रीकल्चरल होता है, उसमें एनिमल्स का और बर्ड्स का कोई लेना देना नहीं होता फार्मिंग में। तो ये मिसयूज हो जाता है, इसको मिसनोमर बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में। तो आचार्य कहते हैं कि जो संकल्प से मन वचन काय संबंधी कृत कारित अनुमोदना। कृत का अर्थ होता है अपन खुद कर ले। जैसे फटाका फोड़ लिया बच्चे ने तो वो कृत हो गया। अब वो बड़ा फटाका है तो अपने फ्रेंड से फुड़वाता है, बड़े भाई से फुड़वाता है और अपने मित्रों से, तो वो कारित हो गया। और अगर ऐसे ही कोई फोड़ रहा है और वो उसका मजा लेता है तो अनुमोदना हो गई, समर्थन हो गया। तो कृत कारित और अनुमोदना इसको कहते हैं। तो चर सत्वान 30 जीवों की हिंसा वो छोड़ देता है, उसका नाम अहिंसा अणुव्रत है। तो ये अहिंसा अणुव्रत बहुत कठिन है क्या? ये विचारने की बात है, मतलब हम प्रश्न कर रहे हैं आज के जमाने में क्या ऐसा मौका पड़ता है क्या कि किसी को जानबूझ करके मारे? ऐसा तो नहीं लगता। ये तो अपने गृहस्थी के काम के जितने भी वो होते हैं, जैसे घर की सफाई करना, तो सफाई करने में मकड़ियां, स्पाइडर्स हैं या फिर और भी दूसरे जीव जंतु, उनको बाधा होगी, वो संकल्प ही हिंसा नहीं है, वो गृहस्थी के कार्य संबंधी हिंसा है। अब आपकी उससे स्पाइडर से कोई दुश्मनी नहीं है, पर उसको अलग करना पड़ता है घर के काम काज में। और इसी तरह और भी मच्छरों को भगाना है या फिर और भी जीव जंतु, कॉकरोच है, चूहे हैं और ये सारे हैं, तो इनको अपन भगाते हैं तो फिर इनको तकलीफ होती है क्योंकि इनके खाने का माल वहां अंदर है और आप इनको बाहर करोगे तो इनको तकलीफ होगी। तो तकलीफ देना हिंसा है, लेकिन ये हिंसा गृहस्थ छोड़ नहीं सकता। और ये हिंसा संकल्प हिंसा नहीं है, ये हिंसा घर गृहस्थी संबंधी आरंभ हिंसा है। पंचसूना से संबंधित जो हिंसा होती है वो आरंभी हिंसा कहलाती है, और आजीविका से संबंधी जो हिंसा होती है वो भी आरंभी हिंसा कहलाती है। आजीविका का अर्थ होता है कमाई, इनकम। इनकम के लिए जो जो भी कुछ किया जाता है, जो आदिनाथ भगवान द्वारा बताया गया, और उसको उपलक्षण मानकर उससे मिलता जुलता कोई काम अगर किया जाता है तो वो आरंभी हिंसा कहलाती है। क्या?
वो विरोधी हिंसा है, क्योंकि वो आपको तकलीफ दे रहे हैं और आप उसके विरोध में उसको बाहर कर रहे हैं, भगा रहे हैं उसको, उसकी हत्या नहीं कर रहे हैं, उसको अलग कर रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं उसको। तो उस तकलीफ के बिना वो जाएगा भी नहीं। आप उसको प्रेम से रखोगे तो फिर वो अच्छा खबर लेगा आप। हम्म। हाँ, तो पॉइजन रखना तो उसको एक प्रकार से मर्डर करना है ना। तो उसके लिए दूसरे मेथड्स है ना, उसको भगाने के दूसरे तरीके। अभी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिसमें साउंड वाइव्स ऐसे निकलते हैं। अभी कुछ गुजरात में किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने साउंड फ्रीक्वेंसीज से ऐसे कुछ यंत्र तैयार किए, और वो ऐसे यंत्र थे कि उसको अगर आप लगा दो, 8 घंटे लगा दो, तो पूरा धुआं नीचे बैठ जाता है कमरे में, पूरा पॉल्यूशन ऐसे डाउन हो जाता है, और फिर वहाँ के चूहे, कीड़े मकोड़े, मकड़ी, मच्छर सब बाहर चले जाते हैं। उसको लगा के रखना पड़ता है, और उसमें टिक 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 ऐसे हल्की सी आवाज़ रहती है। अगर आपको सहन होती हो तो ठीक है। तो ऐसे साउंड वो आते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, पेस्ट रिपेलेंट बोलते हैं उसको। अभी तो पूरे काफ़ी प्रचार हो गया उसका। ये जब शुरू में निकला था तब कम से कम हम समझ लो 2011 की बात है, 2011-2010 में वो स्टूडेंट्स ने उसको तैयार किया था। तो उसमें ऐसी आवाज़ निकलती थी कि वो सब वो हो जाते थे, मरते नहीं थे। मॉस्किटो मैट? क्या? बैट? हाँ, उसमें तो मर जाएंगे वो तो, उसमें चिपक जाते हैं ना, या what happens, what is the procedure of that mosquito bat? Mosquitoes are get attracted? Oh, अच्छा अच्छा। वो नहीं, ये तो क्या है कि अपन जियो और जीने दो वाली बात है, लिव एंड लेट लिव। You don't have to destroy something for your own safety. They can be repelled out. Many methods are there. Even in mobiles there are many applications which work that way. They produce sound and then these pests go away. For example, you can listen to this sound. There is a sound here. This is the sound. This is 8 hertz, 8 kilohertz sound, and this sound can repel some animals and insects. And there are more sounds. 10 kilohertz is like this, 12 kilohertz. There are many sounds which human ears cannot detect. They are called ultrasound. 14 hertz, 15 hertz, 17 hertz, 20, 21, 22. So these apps can also help. And to repel cockroach, what can you do? You know boric powder? Yeah, okay. Boric powder. If you mix some milk in that boric powder and just stick that boric powder in your almirah, your cupboards, all cockroaches will get repelled and go away. And there are many other methods also to repel insects, like turmeric. Turmeric repels ants. Kapoor, camphor also repels many insects. And sometimes artificial camphor kills ants. And if it is pure Bhimseni Kapoor, then they will go away.
by that smell. And lavang powder and many such things which have incense, fragrance, perfume, they repel them. Nilgiri oil also. If you put Nilgiri oil, there will be no fungus in that place. These are some domestic methods. तो ये संकल्पी हिंसा नहीं है, ये आरंभी हिंसा है. उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा, फिर विरोधी हिंसा. विरोधी हिंसा is required when somebody attacks our personality and attacks our family and our country. Then the kshatriya, the warriors, the police and the security forces, they protect the people. That violence is for protection, and for protection that violence is accepted by householders, not sadhus. Householders can accept that sort of violence for protection. There are many training camps also for sisters, mothers, how to protect themselves, how to defend themselves, martial arts and some other techniques. And one technique, Ayn Belton has said that every morning if everyone gets up, sits like this, spine erect, and this, just imagines, just visualizes, सवेरे उठ करके इस प्रकार बैठ कर सीधे रीढ़ को सीधी करके ऐसे बैठ करके यदि आप विजुअलाइज कर लो, ध्यान कर लो थोड़ी देर के लिए, not much. If you visualize that a white light is surrounding my whole being, मुझे चारों तरफ से एक सफेद प्रकाश ने घेरा हुआ है. And that white light denotes पॉजिटिव एनर्जी. उसमें सकारात्मक ऊर्जा, श्वेत प्रकाश है. एंड देन यू जस्ट विल, आप सिर्फ अपने मनोबल से उसको आदेशित करते हैं, उस श्वेत प्रकाश को. प्रोटेक्ट मी फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स. आगामी 24 घंटे के लिए मेरी रक्षा करना. This method is just miraculous. People have experienced that after this, they are protected from accidents, they are protected from culprits, criminals, and all sorts of negative people. For example, if they are sitting in some cab or bus, negative persons avoid sitting beside them. Although the seat is empty, they avoid sitting there. They just don't want to sit there beside that person who has been protected by the white light. This is just our own internal powers which we can manifest through meditation. तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है. And if we repeatedly think negative, आज पता नहीं क्या घटना होने वाली है. Who knows what will happen today? My fortune does not favor me. I am a very unfortunate person. These affirmations attract negative events in your life. मैं तो बदनसीब हूं, पता नहीं आज क्या होने वाला है, आज का दिन मेरा कैसा कटेगा भगवान जाने. तो ये एक ऐसी भावना है जो उसको आपकी तरफ खींच रही है.
जो आपको नहीं चाहिए उसको आप बुला रहे हो। बहुत कुछ हो जाता है, निकाचित और निधत्त कर्म को छोड़कर बाकी सब राइट हो जाते हैं लगभग। जो पत्थर की लकीर वाले पाप है अपने, वो तो अपने को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन बाकी जितने जो छोटे मोटे अपने पैकेज में पुण्य और पाप सब है, तो बाकी चीजें टल सकती है। जो आप अननेसेसरी अट्रैक्ट कर रहे हो ना, आप वैसा विचार, आप इमेज बना रहे हो किसी की। जैसे मान लो कोई व्यक्ति आ रहा है आपसे मिलने, और पिछली बार जब वो मिला था तो उसने कुछ गलत किया था, तो आप उसी को रिमेंबर करके वापस उसको वैसे ही सोच रहे, वो भूल गया है, उसको याद भी नहीं है कि ये वही है जिसके साथ मैंने वैसा किया था। हो सकता है उसने गुरु के पास जाकर प्रायश्चित ले लिया हो कि मेरे से ऐसी गलती हुई है, मैं प्रायश्चित, तो गुरु ने दे दिया हो उसको, भाई एक उपवास कर लेना और फिर दो बार एक 2 दिन एक बार भोजन कर लेना और एक नमोकार की माला कर लेना। तुमने उसका बहुत दिल दुखा दिया ना, और उससे क्षमा मांग लेना। तो फिर उसकी हिम्मत नहीं हुई क्षमा मांगने की। अब ईगो आ जाता है ना बीच में कि मैं कैसे क्षमा मांगू, तो उसने भगवान के पास जाकर के कहा, भगवान मैं उससे क्षमा मांगता हूँ भगवान के सामने, कि ये भगवान मैं उससे क्षमा मांगता हूँ। उससे नहीं मांग रहा है, वो भगवान के सामने जाकर उससे क्षमा मांग रहा है। तो वो क्लियर हो गया। और आपने क्या किया, आपने उसकी वो इमेज को पकड़ लिया, और उस इमेज को पकड़कर आज वो यहाँ आ रहा है, तो आज आप वही सोचते हैं उसके बारे में, और इतना स्ट्रांगली सोचते हैं आप कि वो जैसे ही आपके पास आता है तो उसके वो सारे विचार गायब हो जाते हैं, और आपके पास आने के बाद उसके अंदर एकदम नेगेटिविटीज आने लग जाती है, उसकी फीलिंग्स एकदम खराब हो जाती, बिगड़ जाती है। और फिर आप भी उसको इस तरीके से देखते हैं तो वो रिएक्ट करता है। अब कोई अगर टेढ़े ढंग से किसी को देखेगा तो वो क्या चुप रहेगा क्या सामने वाला? उसके अंदर रिएक्शंस होते हैं, और रिएक्शंस होते हैं तो फिर वो वापस नेगेटिव घटना होती है। तो नेगेटिविटी को किसने बुलाया? अपन नहीं बुलाया। ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, इसका मतलब क्या है? ऐसा, यही आपका फोकस है। तो आप क्या सोच रहे हैं? जो हो जाए वो नहीं सोच रहे हैं, जो ना हो जाए वो सोच रहे हैं। तो फिर फोकस जहां होता है वो लाइफ में मैनिफेस्ट होता है। क्योंकि 17 सेकंड्स तक के अगर आपने किसी चीज पर फोकस कर लिया, अभी आजकल ये बताते हैं ऐसा, जो सेल्फ हेल्प के जो टीचर्स हैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो लोग ये बताते हैं कि इफ यू फोकस मोर देन 17 seconds on something which you don't want, then that thing gets attracted. And if you focus more than 17 seconds on the thing you want, then that gets attracted. तो अगर जो चीज़ आपको नहीं चाहिए उसके बारे में अगर बार बार आप सोचते रहते हैं तो वही होता है आपकी लाइफ में। पर ये क्या है कि हैबिट इतनी बुरी चीज़ है कि उसको एटलीस्ट 30 days तक के आप कॉन्शियस रहोगे तो तोड़ सकते हो, और अगर आपने ढील दे दी तो वो हैबिट जो है छूटती नहीं है। तो सपने में भी वो आदत चलती रहती है। जैसे किसी को ये उंगलियां वो करने की, क्रैक करने की आदत है, सपने में भी वो क्रैक कर लेते। सपने में जाता है, कहीं प्रोफेसर से मिलता है, इधर उधर घूमते फिरते फिर ऐसे चटकाते हुए आ जाता है। ये हैबिट को क्या, हैबिट की ये हालत। तो अब ये जो अहिंसा व्रत है इसकी चर्चा हुई। अहिंसा व्रत में क्या होता है कि हम संकल्प से किसी को मारेंगे नहीं, मरवाएंगे नहीं, मार रहा हो कोई तो उसका समर्थन नहीं करेंगे, और न मन से ऐसा करेंगे, न वचन से करेंगे, न शरीर की इशारों से करेंगे। इशारों से भी तो होता है ना ऐसे करके, तो वो इशारों से भी नहीं करेंगे वैसे। तो इसका नाम अणुव्रत है। अणुव्रत के जो दोष हैं वो बतला रहे हैं।
छेदन बंधन पीड़न मतिभारारोपणं व्यतिचाराः आहारवारणापि च स्थूलवदाद्विप्रतेः पंच। छेदन का अर्थ होता है कि जैसे जानवर वगैरह पाल के रखे हैं तो उसके अंगों पांगों को कट करना। जैसे क्या होता है कि कुछ लोग भैंस के कान जो होते हैं ना उसमें ऐसे से कट लगा देते हैं, फिर बाहर घूमने जाती है भैंस तो फिर पहचान में आती है कि ये मेरी भैंस है, इसमें ये डिजाइन बनी हुई है। तो ये अगर आपने अहिंसा व्रत लिया है तो फिर इससे आपको दोष लगेगा। फिर कहते हैं बंधन, कि कोई प्राणी है आपके पास, उसको इस तरीके से बांध के रखना कि वो चल फिर भी न सके। जैसे किसी ने पक्षी पाला है तो इतने छोटे पिंजरे में पाला है कि वो मतलब उड़ भी नहीं सकता, तो उसके पंख जो है उसको बहुत तकलीफ होती है। वो ठीक है मालिक से प्रेम करता है, वो जो भी उसको खाना खिलाएगा, वो तो क्या है प्राणी है, जो उसको वो समझता है कि ये मेरा अच्छा भला चाहने वाला व्यक्ति है, तो उसके प्रति वो वफादार हो जाता है। पर उसको तकलीफ होती है, वो उड़ नहीं पाता, उसकी तकलीफ उसको बहुत होती है, और उसका दोष इसको लगता है जिसने उसको ऐसा स्थान दिया है। कुत्तों को बांध करके रखते हैं कई लोग, तो वो रोते हैं कई बार, वो रोते हैं। क्यों रोते हैं? उनको बंधन पसंद नहीं है, किसी भी जीव को बंधन नहीं पसंद। अब बेहतर तो ये है कि उनको अपने नेचर में रहने दो। और वैसे तो कहते हैं कि कुत्ता पालना, बिल्ली पालना, ऐसे कई प्रकार के जो जानवर होते हैं उनको पालना न पालना ही बेहतर है। और जो जानवर मांसाहारी हैं उनको पालना तो पाप है, ऐसा बताया गया, और उसका फल भी दुर्गति है, ऐसा बताया। तो ठीक है आप उसको वेजिटेरियन खिलाओगे ये बात अलग है, लेकिन मौका पड़ने पर कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे मान लो कोई चिड़िया का बच्चा उसके पास आकर के बैठ गया, वो क्या करेगा आपके पास क्या गारंटी? आपने हमेशा उसको शाकाहार कराया। अब एक ऐसी कुतिया थी, उसको वो लोग पालने वाले स्वीटी बुलाते थे, तो वो शुद्ध शाकाहारी थी, लेकिन जब चूहा घर में आता था उसके पास तो फिर एकदम पकड़ने दौड़ती थी। तो इसका क्या मतलब? मान लो वो पकड़ ले तो क्या करेगी वो पकड़ने के बाद? इमेजिन करो, कोई भरोसा है क्या कि वो उसको एकदम कोमल उससे पकड़ करके बिल्कुल बाहर छोड़ करके आ जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है। तो बंधन भी एक दोष है। फिर पीड़न का अर्थ होता है उनको पीटना। जो जानवर आपने पाले हैं वो आपकी बात नहीं मान रहे तो उसको आप पीट रहे हैं, तो ये भी अहिंसा व्रती के लिए अतिचार है। अति भारारोपण, वो जितना भार उठा सकते हैं जानवर उससे ज्यादा भार उसके ऊपर लाद देना, तो ये भी उसका दोष है। और आहार वारणा पीछे, उनको जब भोजन का टाइम हो, उनको प्यास लगे तो फिर उनको टाइम पर वो चीजें नहीं देना, तो भूखे प्यासे रहते हैं, चुपचाप सहन करते हैं, उनका नसीब वैसा है। तो ये अहिंसाणुव्रत के 5 अतिचार हैं। इसके बाद सत्यव्रत का वर्णन आगे किया जाएगा। जैनम जयतु शासन।